ताकत दिखाना चाहते हैं या प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सबक है। क्योंकि देखिए, उमेश पाल हत्याकांड को जिस अंदाज में किया गया था, कहीं ना कहीं वो शासन को चुनौती थी। क्योंकि देखिए, पिछले 5 से 6 सालों की बात करें तो सरकार बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी, और जिस तरीके से अविनाश आते हैं, आयुष हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए। आयुष, क्या कुछ बड़ी खबर यह है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के आरोपी है शाइस्ता, और जानकारी यह है कि असद के एनकाउंटर के बाद अतीक के वो तमाम फैमिली मेंबर जो फरार हैं वो सब डर गए हैं, और इसी डर की वजह से अब शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। इससे पहले भी आयशा नूर और अतीक की भांजी उंजिला ने सरेंडर को लेकर अर्जी लगाई थी। अब जानकारी है कि शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती है, तो डर का माहौल अतीक की फैमिली में भी देखा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। असद के एनकाउंटर के बाद शाइस्ता परवीन डरी हुई है, और इसी वजह से शाइस्ता सरेंडर करना चाहती है, सरेंडर कर सकती है। इसके पहले आपको बता दें कि दरअसल आयशा नूर जो अतीक की बहन है और अतीक की भांजी उंजिला ने भी सरेंडर को लेकर प्रयागराज की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अब जानकारी है कि एनकाउंटर के बाद पूरा परिवार डरा है, जो सभी फरार चल रहे हैं। संवाददाता मानवीन कनेक्ट से लगातार हमारे साथ। मानवीन, क्या जानकारी, कब तक सरेंडर हो सकता है ये? जी देखिए, एक तरह से कल ही हमने अतीक अहमद का बयान सुना था। अतीक अहमद ने ये कहा था कि वो उसका परिवार तबाह हो गया और वो इस मामले में मिट्टी में मिल चुके हैं। वो लोग सरकार जो चाहती थी मिट्टी में मिला दिया है। तो वो आज बात कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हुई दिख रही है। और जिस तरह से अतीक अहमद की जो स्थिति है, जूते चप्पल फेंके गए, बोतल से मारा गया, और उसके अलावा बेटे का इनकाउंटर हो गया। और 44-45 साल के अतीक अहमद के आपराधिक जीवन के इतिहास में कभी भी कोई जो पुलिस प्रशासन या सरकार अतीक के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकी थी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एनकाउंटर हुआ है। हमने देखा जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद भी अतीक अहमद ने अपनी मर्जी से सरेंडर किया था, और 6 महीने में अतीक जेल से बाहर आ गया था। और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद ने सरेंडर किया खुद से, वो इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं। तो इस तरह से अतीक अहमद का दबदबा और रौब हुआ करता था। अब जब जवान बेटे का एनकाउंटर हुआ है तो परिवार टूटता हुआ वाकई नजर आ रहा है। जिस तरह का दावा, हालांकि अतीक अहमद ने किस मकसद से ये बात कही थी, सिंपैथी गेन करना चाहता था या कोई और मकसद था, ये अलग विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एक बेटे का एनकाउंटर हुआ है और उसके बाद परिवार को ये डर सता रहा है कि और भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में उनके साथ भी कोई घटना घट सकती है, उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। और तमाम लोग हैं जो फरार चल रहे हैं। शाइस्ता फरार हैं, अतीक अहमद की पत्नी, अतीक अहमद की बहन जो है आयशा नूरी वो फरार है, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार है, और अतीक की दोनों भांजियां यानी डॉक्टर अखलाक और आयशा नूरी की 2 बेटियां, उनको भी आरोपी बनाया गया है, वो भी वंचित हैं इस पूरे मामले में। तो दबाव, चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है। करीब 15 से 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अगर हम कल की बात करें, तमाम ऐसे सफेद व्हाइट कॉलर लोग थे, बड़े लोग थे, शहर के नामी बिल्डर थे, बिजनेसमैन थे, नेता थे, जो शहर में जिनकी अपनी एक अलग पहचान थी। उनके घरों से तमाम बेनामी दस्तावेज, तमाम संपत्ति, तमाम ज्वेलरी मिली है जो अतीक अहमद ने इन्वेस्ट की थी उनके बिजनेस में। और बेनामी संपत्तियां, वो बेनामी फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनीज हैं वो अतीक अहमद की चल रही थी। ये सारी चीजों का खुलासा हुआ। तो चौतरफा दबाव है, ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, निजी चोट भी पहुंची है, आर्थिक चोट भी पहुंची है, सामाजिक चोट भी पहुंची है। और एक तरह से जो खौफ के बल पर जिस तरह से अतीक अहमद का